हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से, और इसमें हम जिस पाठ को समझ रहे हैं उस पाठ का नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है, यानी कि राज्य सरकार कैसे काम करती है। तो पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि जो राज्य सरकार होती है वहाँ पर एक विधानसभा होती है और उस विधानसभा के सभी सदस्य विधायक कहलाते हैं, जिसे हम MLA के नाम से भी जानते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आखिर ये आगे क्या करते हैं, विधानसभा क्या होती है, वहाँ पर क्या कार्रवाई होती है, इसके बारे में हम इस वर्कशीट में जानेंगे। तो बिना देर करते हुए अपनी इस वर्कशीट को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष से हों या विपक्ष से, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। कुछ विधायकों पर तो दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं, एक तो विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। तो देखिए, विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहां हमने, आपको याद हो कि पिछली वर्कशीट में हमने बात की थी कि जहां सरकार जो बनाते हैं वो भी विधायक शामिल होते हैं और जो सरकार नहीं बना पाते वो भी विधायक इसमें शामिल होते हैं और विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। इनमें से जो कुछ विधायक होते हैं उन पर दोहरी जिम्मेदारी होती है, यानी विधायक के रूप में तो वो जीते हैं तो अपने क्षेत्र का वो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो मंत्री के रूप में भी कार्य करते हैं। जैसे कि हमारी दिल्ली सरकार में ही मुख्यमंत्री जी के अलावा 6 और मंत्री भी हैं, जैसे शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी हैं, वो एक विधायक के रूप में अपने क्षेत्र में भी काम करते हैं और शिक्षा मंत्री के रूप में पूरी दिल्ली की शिक्षा का जो जिम्मेदारी है वो भी उन्हीं के कंधों पर है। तो इस तरह से ये दोहरी जिम्मेदारियां निभाते हैं। फिर विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं। जब बहस होती है तो विधायक अपनी अपनी राय व्यक्त करते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। यानी कि जब चर्चा होती है तो उस पर विधायक अपनी बहस में मतलब अपने राय व्यक्त कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर सरकार को कुछ भी करने के लिए एक सुझाव भी प्रस्तुत कर सकते हैं। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें वे कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो मंत्री होते हैं वो प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि ज़रूरी कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। जैसे मैं बार बार दिल्ली सरकार का ही आपको उदाहरण देता हूं क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली सरकार में मान लीजिए शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं, तो वो जैसे कोई प्रस्ताव रखते हैं कि शिक्षा के बारे में ये कदम उठाना है, तो दूसरे विधायक उस पर अपनी विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। फिर सारे प्रश्नों के जवाब वो मंत्री जी उनका उत्तर देंगे, जैसे मनीष सिसोदिया जी उनका उत्तर देंगे, और फिर वो ये भी बताएंगे कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, और इससे वो पूरे सदन को, पूरे हाउस को वो फिर आश्वस्त करेंगे, एक विश्वास दिलाएंगे कि हाँ ये कदम भलाई के लिए उठाए जा रहे हैं। तो इस तरह से कार्रवाई होती है। फिर मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते और पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। यानी कि फिर क्या होता है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री मिलकर निर्णय लेते हैं और उन्हें सरकार भी चलाना होता है, और हम उन फैसलों को सुनते हैं, समाचार पत्रों में या चैनलों में देखते हैं जो वो निर्णय लेते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए गए हैं ना, उसे पूरे सदन में 2/3 बहुमत से पास करवाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। तो देखिए, जो विधानसभा सदस्य होते हैं, सारे विधानसभा सदस्य, वो किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, कोई फैसला ले सकते हैं और यहाँ तक कि ये भी सुझाव दे सकते हैं कि धन को, जो भी सरकार का धन है उसको कैसे खर्च किया जा सकता है। तो इस तरीके की जो चर्चाएं होती हैं वो विधानसभा में होती हैं। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है प्रेस वार्ता, या हिंदी में हम जिसे, इंग्लिश में हम जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं।
वे लोग जो सत्ता में हैं, यानी जो सरकार में शामिल हैं, उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर भी देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। तो यानी कि जो लोग सत्ता में यानी सरकार में होते हैं ना, जब वो अपना कोई काम करते हैं तो जो विपक्ष के विधायक होते हैं वो उनसे प्रश्न कर सकते हैं, तो उन्हें उन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है और उनको ये विश्वास दिलाना होता है कि ये कदम क्यों उठाए गए हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा करनी होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता में मंत्री मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते हैं। आपने टीवी में ये बहुत देखा होगा कि कोई मंत्री जी टीवी में आते हैं और जो जर्नलिस्ट होते हैं, मीडिया कर्मी होते हैं, वो उनका इंटरव्यू लेते हैं और फिर वो बताते हैं सबको कि हम ये कदम क्यों उठा रहे हैं। देखिए, जब विधानसभा में कोई चर्चा होती है तो उस चर्चा को के समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता बुलाई जाती है ताकि ज़रूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके। प्रेस और मीडिया कर्मी बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं, यानी जो भी मीडिया कर्मी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे उनको बताया जाता है। फिर सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है और इसी जरिए ही हम ये जान पाते हैं कि सरकार आखिर क्या कार्य कर रही है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर और क्रियाकलापों की ओर। तो पहली गतिविधि है, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में पातालपुरम की समस्याओं और उन पर चली बहस को पढ़ना है। तो ये काम तो आपको ही करना है। अपनी पाठ्य पुस्तक उठाइएगा और उसमें पातालपुरम की जो समस्याएं और उन पर क्या बहस हुई उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस पर प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। फिर गतिविधि नंबर 2 है, आपके क्षेत्र की ऐसी कौन सी समस्याएं जिनके बारे में आप चाहेंगे कि विधानसभा में उन पर बहस हो और उनका हल चर्चा के जरिए हो। तो आपको यहाँ पर वो समस्याएं लिखनी हैं, जैसे जो मेरे क्षेत्र की समस्याएं हैं या जो हो सकती हैं वो मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रहा हूँ। तो देखिए, जैसे दूषित जल की समस्या, क्योंकि ये लगभग सभी क्षेत्रों की समस्या है कि पानी आजकल बहुत ही खराब आ रहा है, तो दूषित जल की समस्या विधानसभा में मुद्दा होना चाहिए बहस का और उसका हल भी निकाला जाना चाहिए। या फिर सुरक्षा का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप देखिए आए दिन कहीं छीना झपटी हो रही है, छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, तो इस पर भी चर्चा विधानसभा में होनी चाहिए और उसका हल चर्चा के जरिए होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। जैसे पहला प्रश्न है कि विधानसभा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष से हों या विपक्ष से, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। और फिर दूसरा प्रश्न है कि प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है। प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है। तो इसमें 2 प्रश्न हैं, इसलिए इसका उत्तर भी बड़ा है। तो पहला जो उसका भाग है वो ये है कि प्रेस वार्ता में मंत्री मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते हैं। ये तो पहला भाग हो गया। और ये जो दूसरा भाग है इसका उत्तर है ये वाला कि सरकार द्वारा प्रेस वार्ता को जरूरी जानकारी देने के लिए बुलाया जाता है। इस वार्ता में सभी जानकारी को प्रेस और मीडिया कर्मियों से साझा किया जाता है, यानी शेयर किया जाता है। ये सभी जानकारी 2 बार लिखा गया, ये सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है। इस प्रकार प्रेस वार्ता सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में सहायक होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि सरकार क्या कर रही है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहेगी। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।